बताया था पार्टनरशिप का, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का सामान्य परिचय। तो अपने चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब इससे आगे वाला चैप्टर, नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। देखो, फर्म में नया साझेदार प्रवेश करता है। नए साझेदार की आवश्यकता कब होती है? जब फर्म में अन्य साझेदारों को ऐसा लगता है कि फर्म के संचालन में उनको असुविधा हो रही है और उनको एक अतिरिक्त सहयोगी की आवश्यकता है, तो वे किसी नए व्यक्ति को साझेदार के रूप में शामिल करते हैं। नए व्यक्ति के आने से एक तो प्रबंध में सुविधा हो जाती है, दूसरा नया आने वाला साझेदार अपने हिस्से की पूंजी लेकर आता है, इसलिए अगर फर्म में पूंजी की कमी चल रही है तो वो भी दूर हो जाती है। तो नए साझेदार के आने से फर्म को ये फायदे होते हैं कि संचालन में सुविधा होती है और अतिरिक्त पूंजी की व्यवस्था हो जाती है। अगर पूंजी की कमी चल रही है तो वे नए साझेदार को शामिल कर सकते हैं। नया साझेदार जब फर्म में प्रवेश करता है तो उसको दो अधिकार प्राप्त होते हैं। एक होता है फर्म की संपत्तियों पर अधिकार और एक होता है फर्म के भावी लाभों पर हिस्सा। फर्म की संपत्तियों पर अधिकार जमाने के लिए अपने हिस्से की पूंजी लेकर आनी पड़ती है और फर्म के भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए अपने हिस्से की गुडविल यानी कि ख्याति की राशि लानी पड़ती है। अब ये ख्याति, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गुडविल, क्या होती है, हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। नया साझेदार जब फर्म में प्रवेश करता है तो कुछ समस्याएं उत्पन्न होती है कि नए साझेदार के आने से साझेदारों के लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। जब लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन हो जाता है तो नए लाभ हानि का अनुपात निकाला जाता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया लाभ हानि का अनुपात ज्ञात किया जाता है। तो नया लाभ हानि का अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, ये भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा है कि नए साझेदार के आने से साझेदारों के हिस्से में, पुराने साझेदारों के हिस्से में कमी हो जाती है। तो जैसे मान लो कि एक फर्म में दो साझेदार थे, पहले ए और बी, और उन्होंने तीसरे सी को शामिल किया, तो पहले लाभों को केवल दो साझेदारों के द्वारा बांटा जाता था, लेकिन अब तीन साझेदारों के द्वारा बांटा जाता है। तो निश्चित है कि पुराने साझेदारों के हिस्से में कमी हो जाती है। तो पुराने साझेदारों के हिस्से में जो कमी होती है उसे हम कहते हैं त्याग, सैक्रिफाइस, और जिस अनुपात में कमी होती है उसे हम कहते हैं त्याग का अनुपात, सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो है, ये हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये भी हम इसी चैप्टर में। तो एक तो नया लाभ हानि का अनुपात हम ज्ञात करेंगे, दूसरा है सैक्रिफाइस रेशियो, त्याग का अनुपात, यानी कि पुराने साझेदारों के हिस्से में किस अनुपात में कमी है वो भी हम इसी चैप्टर में करेंगे। प्रवेश करता है तो संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि नए साझेदार के प्रवेश करने के दिन संपत्तियों और दायित्वों का मूल्य कितना है इसका निर्धारण किया जाता है, और इसका निर्धारण करने पर संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को एक खाते में दिखाया जाता है जिसको हम कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में पुनर्मूल्यांकन खाते में दिखाते हैं, और इसमें दिखाने से साझेदारों को लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, उस लॉस या प्रॉफिट को पुराने साझेदार बांट लेते हैं अपने पुराने अनुपात में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इसमें कैसे दिखाया जाता है, ये भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। नया साझेदार अपने हिस्से की पूंजी तो लेकर आता ही है। जब पूंजी लेकर आता है तो कई बार साझेदारों के द्वारा पूंजी का नए सिरे से निर्धारण किया जाता है। पूंजी का नए सिरे से निर्धारण किया जाता है कि इसमें पुराने साझेदार भी अपनी पूंजी का नए अनुपात में निर्धारण करते हैं, तो सभी साझेदारों की पूंजी नई ज्ञात की जाती है। तो इसको हम कहते हैं पूंजी का समायोजन। तो पूंजी का समायोजन हम कैसे करते हैं ये भी हम इसी में पढ़ेंगे। कैपिटल एडजस्टमेंट, पूंजी समायोजन। तो पूंजी का समायोजन कैसे किया जाता है, कैसे दिखाया जाता है, वो भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद में है ख्याति के बारे में। तो ख्याति के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि नया साझेदार फर्म के भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए अपने हिस्से की गुडविल लेकर आता है। तो गुडविल की राशि कितनी लेकर आएगा, उसका हिस्सा कितना होगा, तो इसके लिए पहले ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। ख्याति के मूल्यांकन के कितने तरीके हैं वो इसी चैप्टर में है।
तो ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया जाता है वो भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन। तो ख्याति क्या होती है, उसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है, नए साझेदार का हिस्सा कैसे ज्ञात किया जाता है, वो भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर है कि मूल्यांकन करने के बाद में पुस्तकों में यानी कि खाते जो बनाए जाते हैं उसमें गुडविल को कैसे दिखाया जाता है, नए साझेदार का हिस्सा ज्ञात करके कैसे दिखाते हैं, पुराने साझेदार कैसे बांटते हैं, उसको हम कहते हैं ख्याति का लेखांकन, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। ख्याति का लेखांकन, ये भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, इतने सारे जैसे टॉपिक है, इसके अलावा और भी है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड एंड लॉसेज, अवितरित लाभ या हानियों का शेष। देखो बड़ी जो संस्थाएं होती है वो क्या करती है, पूरे लाभों का बंटवारा नहीं करती है, बल्कि उन लाभों में से कुछ पैसा रिजर्व के रूप में रख लेती है, उसको हम कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अवितरित लाभ। ऐसे हानि का शेष भी हो सकता है। तो पहले का लाभ या हानि का कोई बैलेंस है जो पुराने साझेदारों के द्वारा नहीं बांटा गया था, नए साझेदार के प्रवेश करने के दिन उसका मूल्यांकन करके उसको पुराने साझेदारों के द्वारा बांटा जाता है। तो पहले के अवितरित लाभ या हानियों का बंटवारा किस प्रकार से करेंगे, पुराने साझेदार कहाँ दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, ये भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये आपके इतने सारे 7 टॉपिक है, जिन 7 टॉपिक के बारे में हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। तो इतने सारे टॉपिक को करने से पहले इसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक चलेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया लाभ हानि का अनुपात। क्योंकि ये निश्चित है कि जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो पुराने साझेदारों के लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। तो नया अनुपात हम कैसे ज्ञात करेंगे ये इसमें करेंगे। तो इसमें आपके बुक में आपके 7-8 जो तरीके हैं, उन 7-8 जो तरीके हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। मैं पहला टॉपिक बता रहा हूँ आपको, नया लाभ हानि का अनुपात हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके बहुत सारे तरीके, जिसमें पहला तरीका क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 पार्टनर है ए और बी जिनका लाभ हानि का अनुपात है 3:1 और तीसरा पार्टनर आ रहा है सी 1/4 हिस्से के लिए, बस इतना ही दे रखा है। तो नया अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे। देखो पहले फर्म का कुल लाभ था 1 को बांटते थे ए और बी किस अनुपात में, 3:1 के अनुपात में। लेकिन अब उस 1 में सी भी आ गया, तो 1 में से 1/4 तो ये ले लेगा, तो शेष को बांटेंगे अब ए और बी। तो फर्म का कुल लाभ कितना है, 1 बटे में होता है 1 ही मानते हैं। 1 में से 1/4 हमने सी को दे दिया, तो शेष कितना बचा, 3/4। अब ए और बी किस हिस्से को बांटेंगे, 3/4 को बांटेंगे। और 3/4 को किस अनुपात में बांटेंगे, 3:1 के अनुपात में। तो पहले ए का हिस्सा 3/4 का, ए का हिस्सा कितना हो गया, 3/4 इंटू 3/4 कितना हो गया, 9/16। ये तो हो गया ए का। अब ऐसे बी का निकालेंगे, बी का हिस्सा कितना है, 1/4, टोटल 4 हो गए। तो 3/4 का 1/4 मल्टीप्लाई होता है 3/16, ये किसका हो गया, बी का। और सी का 1/4 है। अब एलसीएम निकाल लेंगे। देखो 9/16 ए का है, 3/16 बी का है और 1/4 सी का है। एलसीएम आपके कितना आ गया, 16, 9, 3 और 4। तो इनका नया अनुपात है वो कितना आ जाएगा, 9, 3, 4। ये आ गया न्यू रेशियो। ठीक है, ये न्यू रेशियो आ गया। इस प्रकार से ये है आपके पहला तरीका।